तो पिछली क्लास में हम लोगों ने मेंस्ट्रुएशन 2D से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज को याद किए थे फिगर्स के थ्रू। तो आज उसी उसी फॉर्मूलाज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आते हैं? पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि किसी वर्ग का विकर्ण 6√2 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं हम लोग को सिंपल वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला लगेगा। इसमें क्या है वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला? a√2 बराबर दिया हुआ है 6√2। ठीक है, तो √2 और √2 कट जाएगा, बराबर के इधर और उधर कट जाता है। अब a बराबर क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बताए थे हम, a स्क्वायर होता है बराबर 6 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर। बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी वर्ग की भुजा को 10% से बढ़ा दिया जाए तो नए वर्ग का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा? ये क्वेश्चन परसेंटेज में भी आता है। ठीक है, तो हम लोग मेंसुरेशन में भी पढ़ेंगे इसको और परसेंटेज में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो बोल रहा है किसी वर्ग का भुजा, ठीक है, को 10% से अगर बढ़ा दिया जाए तो हम लोग पहले ओल्ड लिख लेते हैं, ओल्ड और एक न्यू। ठीक है, तो क्या होता है? ए इंटू ए क्या होता है? अच्छा, इधर लिखना था ना, चलिए कोई बात नहीं। ये होता है ए स्क्वायर, हमारा क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो इसके जगह पे a इंटू ए की जगह में हम लोग लिखेंगे 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/10। ठीक है, तो पहले 10 था, अभी एक बढ़ गया, क्या हो गया? 10 से 11 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पहले 10 था, अब 11 हो जा रहा है। ठीक है, फिर एक बार और गुना करेंगे क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पुराना वाला क्षेत्रफल 100 और ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 इंटू 11 121। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकल गया नया वाला और पुराना वाला का। तो अब क्या करेंगे? इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, डिफरेंस कितने का है? 21 बाई किससे कंपेयर करेंगे? पुराने वाले से कंपेयर करेंगे तो 100 इंटू 100। ठीक है, 100 कट गया, कितना बचा? 21%। ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है यदि आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है और चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? ठीक है, तो इसको हम लोग 2-3 तरीके से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन हम लोग अभी एक ही तरीका अपनाएंगे। ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन बनाए थे सेम उसी तरीका पे बनाएंगे। क्या होता है हम लोग का? एक नया है और एक पुराना है, ओल्ड और एक न्यू। ठीक है, एल इंटू बी होता है इसका फॉर्मूला आयत का। ठीक है, क्षेत्रफल एल इंटू बी। ठीक है, अब 20% की कमी हो रही है, मतलब 2 बचे 10। ठीक है, 1/5, 5 से 4 हो रहा है। ठीक है, 5 से 4 हो रहा है, ये लंबाई, ये एल बराबर 5 से 4 हो रहा है। और बी बराबर क्या हो रहा है? 40/100। काटेंगे, कितना हो गया? 2 दूना 4, 2 बचे 10, 2 और 5। ठीक है, तो 5 से ये 3 हो जा रहा है। ठीक है, तो बस वही लिखेंगे, एल के जगह में 5, 5 यहाँ 4 हो जा रहा है। अब बी कितना हो जा रहा है? 5 से 3 हो जा रहा है। ठीक है, अब गुना करेंगे दोनों को, यहाँ पे 25 आएगा, 5 इंटू 5 25, और यहाँ पे 4 दिया 12। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की कमी आ रही है, क्या करेंगे हम लोग उसके बाद? यहाँ डिफरेंस, जैसे पिछले ये में लिए थे क्वेश्चन में, डिफरेंस लेंगे। 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 13, सॉरी ये
13, ठीक है। बाई किससे कंपेयर करेंगे? 25 से, जो ओल्ड वाला है हमेशा ओल्ड वाला से कंपेयर करेंगे, इनटू 100। 25 चौके 100, तो 13 चौके 52%। आंसर हो गया 52%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? एक आयताकार बगीचा 100 मीटर इंटू 80 मीटर का है, ठीक है। L इंटू बी दिया गया है, ये L इंटू ये B दिया गया है। उसके बाहर चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसको हम लोग पहले फिगर बना लेंगे इसका, ठीक है। एक आयत बना लेंगे, ठीक है, आयत बन गया। अब बोल रहा है इसके बाहर चारों ओर, बाहर चारों ओर ठीक है, चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया हुआ है। तो इसका चौड़ाई दिया गया है 10 मीटर, ठीक है। और L, ये L और ये B, इसका कितना दिया गया है वैल्यू? 100 और ये 80, ठीक है। L इंटू बी 100 इंटू 80, ठीक है। अब 100 में बड़ा वाला, जैसे ये वाला आयत बन गया, एक छोटा वाला आयत है, ठीक है। तो बड़ा वाला आयत का हम लोग के पास अगर लंबाई और चौड़ाई निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? 10 इधर से लेंगे और 10 इधर से लेंगे, तो ये प्लस हो जाएगा और ये इसका लंबाई आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा लंबाई? 120, ठीक है। अब इधर 10 इधर लेंगे, 10 इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा? b बराबर 100, ठीक है। अब वही कर लेंगे, बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल, तो इससे निकल जाएगा उस रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या हो जाएगा? बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये निकल जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या निकालेंगे हम लोग? पहले 120 इंटू 100 लेंगे पहले, L इंटू बी, माइनस छोटे वाले का कितना है? 100 इंटू 80, ठीक है। L इंटू बी हो जाएगा 12000, 3 जीरो है, ठीक है, माइनस 8130, ठीक है। अब 4000 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो बस मीटर स्क्वायर, ये आ गया आंसर। सिंपल था। एक इसका क्या बोलते हैं, शॉर्टकट भी होता है, लेकिन आप ये समझो, फिर हम शॉर्टकट पे आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्लास पे हम शॉर्टकट भी बता देंगे, ठीक है। वैसे भी एक क्वेश्चन 2-3 तरीका से बनता है, तो हम पहला तरीका आपको अभी बेसिक्स वाला बता रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास जब भी होगा, तो हम आपको शॉर्टकट भी बताते चलेंगे, ठीक है। तो ये आंसर हो गया हमारा। क्या किए हम लोग, फिर से हम रिपीट कर देते हैं। एक आयताकार बगीचा था पहले, ठीक है, 100 मीटर लंबाई और 80 मीटर चौड़ाई का। अब बोला है उसके बाहर चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता बना गया है। 10 मीटर चौड़ा मतलब सारे तरफ 10 मीटर, इधर का भी चौड़ाई का 10 मीटर है, ऊपर वाले चौड़ाई का भी 10 मीटर है, और इधर वाले चौड़ाई का भी 10 मीटर, और इधर वाले चौड़ाई का भी 10 मीटर, सारे तरफ 10-10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को बोल रहा है उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने, मतलब इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है, पूरा का, ठीक है, सारे तरफ का, चारों तरफ का। तो हम लोग क्या किए, बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल से माइनस किए छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल, तब हम लोग का ये वाला रास्ता का क्षेत्रफल निकला, ठीक है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले, उसके बाद इसको बनाते हैं। बोल रहा है कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। यदि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 70 मीटर स्क्वायर है, तो फर्श का परिमाप क्या होगा, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कमरे की लंबाई,
ये L उसकी चौड़ाई से, अगर ये x है तो इससे 3 मीटर अधिक है बोल रहा है, ठीक है। चौड़ाई x है, L लंबाई x प्लस 3 मीटर है, ठीक है। और बोल रहा है यदि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 70 मीटर स्क्वायर है तो फर्श का परिमाप क्या होगा, ठीक है। तो ये भी दो तरीके से बनता है, लेकिन अगर इसको x और x प्लस 3 को लेके चलेंगे हम लोग तो ये द्विघात समीकरण पे चला जाएगा हम लोग का सॉल्यूशन, ठीक है। तो उस पे नहीं जाके हम आपको सिखा रहे हैं शॉर्टकट कुछ मेथड सिखा रहे हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, L इंटू बी होता है, हम लोग जानते हैं आयत की क्या, आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी होता है, ठीक है। जानते हैं हम लोग L इंटू बी। अब L इंटू बी दिया गया है हम लोग का क्षेत्रफल कितना, 70 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग रख सकते हैं यहाँ x इंटू एक्स प्लस 3, लेकिन ये हम लोग का चला जाएगा द्विघात समीकरण पे, ठीक है। तो वो थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, L इंटू बी, एक ये नंबर है L इंटू एक ये B नंबर है, ठीक है। तो हम लोग को दो संख्या को जब गुना किए हैं तब हम लोग का 70 आया है, ठीक है। और बोला क्या है, L बड़ा है 3 मीटर B से, ठीक है। बस उसी को रख लेके चलेंगे हम लोग कि क्या हो सकता है, ठीक है। किस किस फैक्टर में हम लोग डिवाइड करेंगे कि वो गुना होके 70 आए, ठीक है। तो किससे करेंगे, पहले तो 7 इंटू 10 से कर सकते हैं, ठीक है। फिर 2 से कर सकते हैं, 35 दूना 70, 2 से 2 इंटू 35 इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो और कोई नंबर है, और कोई नंबर नहीं है, ठीक है। चलिए इसको लेके देखते हैं। अब क्या बोला है, L, ये तो L आ गया 7 और 2 L आ गया, और B आ गया 10 और 35, ठीक है। तो L बराबर हम लोग के पास पता है x प्लस 3 है, मतलब चौड़ाई जितना होगा उससे प्लस 3 मीटर है, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक मिनट, ये 10 इंटू 7 हो जाएगा, या तो इधर B ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। कैसे, यहाँ पे रख लो 7 इंटू 10 इंटू 7 रख लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, L B से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, और इसको गुना कर रहे हैं तो हम लोग का 70 मीटर स्क्वायर भी आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको L और इसको B मान सकते हैं फॉर श्योर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फर्श का परिमाप पूछ रहा है। अब परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं, परिमाप का फॉर्मूला होता है L प्लस बी 2L प्लस बी। तो बस इसी पे रख देंगे हम लोग 10 प्लस 7, क्या हो जाएगा 2 इंटू 17, 34 मीटर, बस आ गया। तो हम लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ देता है जो द्विघात समीकरण पे चला जाता है, ठीक है, सॉल्यूशन, तो हम लोग उसको ऐसे वैल्यू पुट करके भी बना सकते हैं, और एक तरीका होता है उसका, वो हम आगे क्लास में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। 5 मीटर चौड़ाई वाली दो सड़कें एक दूसरे को लंबवत काट कर जाने वाली एक 80 इंटू 60 मीटर आकार के आयताकार मैदान के बीचों बीच बनाई गई है। एक आयताकार मैदान है कितने मीटर का, 80 मीटर इंटू 60 मीटर का, ठीक है। इसका L और इसका B दिया गया है, ठीक है। तो आयताकार मैदान के बीचों बीच बनाई गई है, क्या बनाई गई है, 5 मीटर चौड़ाई वाली दो सड़कें, ठीक है। 5 मीटर चौड़ाई वाली दो सड़कें एक दूसरे को काट रही है लंबवत, ठीक है। यहाँ पे एक जा रहा है 5 मीटर का, और एक यहाँ पे आ रहा है 5 मीटर का, ठीक है। ये इसका चौड़ाई है 5 मीटर, और इसका भी चौड़ाई है 5 मीटर, ठीक है। ठीक है।
अब बोल रहा है सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये सारे पूरे सड़क का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है, इधर भी और इधर भी, इधर भी पूरा क्षेत्रफल पूछ रहा है। सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा और सड़क पर 10 रुपए प्रति मीटर की दर से मार्बल लगाने का दाम क्या होगा बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोई भी क्वेश्चन आपको आज की क्लास में शॉर्टकट नहीं बता रहे हैं, पर नेक्स्ट क्लास में शॉर्टकट भी बताते चलेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, तो बेसिक से बनाते हैं इसको, ठीक है। तो 5 मीटर चौड़ाई है बोल रहा है इस रास्ते की, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसकी लंबाई कितनी है 80, ठीक है। पहले रास्ते की लंबाई हम लोग देख रहे हैं 80 मीटर है, और इसकी चौड़ाई कितनी है देखिए 5 मीटर, ठीक है। 5 मीटर की चौड़ाई वाली रास्ता बोला गया है, तो इसका चौड़ाई है 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर। फिर इधर वाला 60 मीटर, ये चौड़ाई 60 मीटर है ये वाला चौड़ाई, ठीक है, 60 मीटर, अच्छा मीटर नहीं लिखते हैं, चलिए 60 मीटर। और इधर का इसका लंबाई है 5 मीटर, ठीक है, 5। अब गुना कर लेते हैं, कितना हो गया, 8 पचे 40, 400 और 6 पचे 30, 300, ठीक है, 300। लेकिन ये वाला भाग जो बीच में आया है, ठीक है, ये भाग, ये एक स्क्वायर बन रहा है, और ये इस पे भी आ रहा है और इस पे भी, इस रास्ते पे भी आ रहा है, मतलब दोनों रास्ते पे लैग कर रहा है, मतलब दोनों रास्ते पे हम लोग उसको ले रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 बार आ जा रहा है, तो हम लोग को इसको एक बार माइनस करना पड़ेगा। कैसे माइनस करेंगे, इसका ये स्क्वायर में हम अभी बताएं 5 सेंटीमीटर का है ये इसका चौड़ाई। अब 5 सेंटीमीटर हम लोग को माइनस करना पड़ेगा इससे, ठीक है। ये दोनों एरिया निकला है, एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इसका एक एरिया निकला है इस रास्ते का, और एक एरिया इस रास्ते का निकला है, ठीक है। अब दोनों रास्ते का एरिया निकाल के माइनस हमको करना पड़ेगा इस वाले एरिया का, एक बार माइनस करना पड़ेगा एरिया को, ठीक है, माइनस छोटे वाले स्क्वायर का एरिया, ठीक है, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 400 प्लस 300 कितना हो गया 700, 700 माइनस 25 कितना हो जाएगा 675, ठीक है। 675 कितना है मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा पूरे रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। ये रास्ते का क्षेत्रफल आ गया पूरा, ये वाले पूरे रास्ते का क्षेत्रफल, ये जो कट रहा है 90 डिग्री पे ये पूरा, ठीक है, इसका क्षेत्रफल आ गया। फिर से एक बार बता देते हैं कैसे किया हम लोग यहाँ पे। इसका लंबाई 80 मीटर ही होगा, ठीक है, इस रास्ते का लंबाई 80 मीटर होगा, चौड़ाई 5 मीटर दिया गया है इसका पहले से, तो इस रास्ते का पहले हम लोग निकाले, ठीक है, ये वाला 80 इंटू 5, उसके बाद इस रास्ते का निकाले हम लोग क्षेत्रफल, कैसे, ये 60 मीटर इसका पूरा लंबाई हो गया, और चौड़ाई कितना हो गया 5 मीटर, तो वही 60 इंटू 5 किए, ठीक है, दोनों को प्लस कर दिए यहाँ पे। उसके बाद ये दोनों में लैग कर रहा था, ठीक है, 2 बार ये काउंट हो जा रहा था, तो हम लोग क्या किए, एक बार इसका क्षेत्रफल निकाल के माइनस कर दिए हैं, -25, ठीक है। ये 5 मीटर ही बच रहा है यहाँ पे, 5 मीटर का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है, तो -25 कर दिया, तो 700 माइनस 25 675 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सेकंड क्या बोल रहा है, सड़क पर 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से मार्बल लगाने का दाम क्या होगा। तो 675 ये इतने मीटर स्क्वायर है, तो 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से मार्बल लगाने का दाम क्या होगा, तो इंटू 10 करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 6750 रुपीज, ठीक है, हो गया बस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से 2 गुना है, यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 98 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। पैरेललोग्राम बोल रहा है,
ठीक है। समांतर चतुर्भुज हम बताए थे पिछले बार, फॉर्मूला बता रहे थे, तो ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ये होता है एक आयत के समान, ये दोनों पैरेलल होता है। ठीक है, और ये दोनों पैरेलल होता है, ये दोनों भुजा। ठीक है, अब इसका एक एच होता है, इस दोनों, इन दोनों पैरेलल भुजाओं की बीच की दूरी को एच कहते हैं। ठीक है, ये एक भुजा है एच ए और ये एक भुजा है बी। ठीक है, तो क्या बोला है, यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 98 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर ए इंटू एच। ठीक है, तो ए हमारा दिया, अच्छा नहीं दिया गया है। ठीक है, बोला है चतुर्भुज का आधार, आधार मतलब ए दिया गया है। ठीक है, आधार इसकी ऊंचाई का 2 गुना है बोल रहा है। ऊंचाई को हम लोग x मान लेते हैं, तो आधार कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, तो एरिया बराबर 98 सेंटीमीटर बराबर ए हो गया 2x इंटू एच बराबर x है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 98। अब 2 से काट लेते हैं, इधर 2 चौके 8 और 2 9 18, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 49। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 49। अब x का वैल्यू आ जाएगा 7। ठीक है, 7 आ गया, x का वैल्यू मतलब h का वैल्यू 7 हो गया ये। ठीक है, h ही निकालना था, h का वैल्यू 7 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है, किसी आयत की लंबाई एक वर्ग के भुजा से 4 मीटर अधिक है और चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 मीटर कम है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, तब आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, क्या दिया गया है हम लोग देख लेते हैं पहले। यदि वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, ठीक है, 5 6 मीटर स्क्वायर, ये वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है, ए स्क्वायर बराबर। ठीक है, तो हम लोग इसका ए निकाल लेते हैं पहले, कितना हो जाएगा 5 6 7। अब इसको इतना पूरा को तो रूट में नहीं लिख सकते हैं ना, तो इसका एलसीएम लेते हैं हम लोग पहले। कितना से जा रहा है 7 से, 7 8 जा 56, 81 बार में, फिर 9 से, फिर 3 से। ठीक है, ये एक जोड़ा बना, 3 3 9, एक जोड़ा ये है, √7 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3। अच्छा ठीक है, रुकिए 1 मिनट, हम आपको शुरू से बताते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, अंडर रूट निकाल रहे हैं 5 6 7 का। ठीक है, कैसे निकालते हैं ये, हम लोग अंडर रूट नहीं निकाल रहे हैं इसको, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो ये निकलेगा नहीं इसका स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इसको वही कर रहे हैं कि कौन सा अलग बच जा रहा है और कौन कौन सा नंबर स्क्वायर है उसका। ठीक है, तो बस कर लेते हैं, 7 से करते हैं पहले, 7 8 56, 7 1 7। ठीक है, 3 से करते हैं, 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 3 से करते हैं, 3 9 27, फिर 3 से करते हैं। ठीक है, तो ये जो पेयर बन रहा है, इसको हम लोग बाहर निकाल के लिखते हैं। ठीक है, 3 और 3 का पेयर बन रहा है, 3 इंटू 3, ये बाहर आ गया, और सिंगल क्या बच गया 7। ठीक है, तो 7 ये अंडर रूट में चला जाएगा। ठीक है, तो 3 3 9 √7, ये ए बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया कैसे बना। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, बोल रहे हैं किसी आयत की लंबाई, ठीक है बना ही लेते हैं इसको, आयत की लंबाई वर्ग के भुजा से 4 मीटर अधिक है बोल रहा है। तो वर्ग का भुजा क्या होगा 9 √7, 4 मीटर अधिक है तो प्लस 4 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 मीटर कम है, तो 9 √7 -4 हो जाएगा बी बराबर। ठीक है,
तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हम लोग का? आयत का क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी बराबर 9√7 प्लस 4 इंटू ब्रैकेट में डालते हैं 9√7 माइनस 4, ठीक है, ये भी ब्रैकेट में रहता है, ठीक। यहाँ तक बना लिए। अब क्या L इंटू बी के जगह पे हम लोग रख दिए 9√7 प्लस 4 और 9√7 माइनस 4, ठीक है। तो हम लोग का एक अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो यही यहाँ पे हम लोग वही करेंगे, सेम नंबर ए के जगह पे ए और बी के जगह पे बी है, ठीक है। मतलब ए बराबर 9√7 और बी बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? 9√7 का यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा यहाँ पे, और 9 जा 81, 9 इंटू 7 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है। 7 एक 7, 7 8 56, 567 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 7 माइनस 6 1, 6 माइनस 1 5, और यहाँ पे 5, ठीक है, 551 ये मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। एक बार फिर से समझा देते हैं क्या किया हम लोग। सबसे पहले वर्ग का भुजा क्षेत्रफल दिया गया था, ठीक है, 5 6 7, तो उसका हम लोग भुजा निकाल लिए। a बराबर √5 6 7 उसको सॉल्व किए हम लोग, तो क्या आ गया? a बराबर 9√7, ठीक है, 9√7 आ गया। अब a तो क्या बोल रहा है? आयत की लंबाई वर्ग की भुजा के से 4 मीटर अधिक है, लंबाई बोल रहा है, ठीक है, 4 मीटर अधिक है, और ये चौड़ाई 4 मीटर कम है बोल रहा है, ठीक है, भुजा से। तो बस अब आयत का लंबाई और चौड़ाई हम लोग के पास है, तो क्या कर दिए हम लोग? आयत का क्षेत्रफल निकाल दिया L इंटू बी, ठीक है। तो बस L इंटू बी की जगह पे रख दिया हम लोग। अब ये एक फॉर्मूला पे आता है अलजेब्रा का, a प्लस बी और a माइनस बी, उसी पे दिख रहा है हम लोग को कि उसी फॉर्मूला पे रखा गया है। तो हम लोग क्या किए? 9 a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो क्या हो गया? 9√7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब 9√7 को हम लोग सॉल्व किए हैं, तो क्या हो गया? 9 9 9 81 हो गया, 9 का स्क्वायर, और √7 को हटाए हैं, अंडर रूट से स्क्वायर को हटाए तो 7 हो गया, ठीक है। फिर 4 चौके 16 हो गया, माइनस किए 5 6 7 से माइनस किए 16 को, तो फिर 551 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आयत का परिमाप 180 मीटर है और इसकी दोनों भुजाओं के बीच का अंतर 40 मीटर है। एक ऐसे वर्ग की भुजा ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब क्या बोल रहा है कि आयत का परिमाप दिया गया है, ठीक है, एक आयत है, उसका परिमाप दिया गया है, और बोल रहा है इसकी दोनों भुजाओं के बीच का अंतर, ठीक है, L माइनस बी का अंतर दिया गया है 40 मीटर। अब बोल रहा है एक ऐसे वर्ग का भुजा ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल, मतलब इस वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर बराबर इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब L इंटू बी बराबर a स्क्वायर है, ठीक है, a स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग? आयत का परिमाप क्या होता है? 2L प्लस बी। हम लोग के पास जो डाटा दिया गया है बस उसी से हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ये 180 नहीं होगा, ये 280 मीटर होगा, ठीक है। 2L प्लस बी बराबर 280 मीटर है, ठीक है। अब और क्या बोल रहे हैं? भुजाओं के बीच का अंतर 40 मीटर है, मतलब भुजा L और B होगा। L माइनस बी बराबर कितना दिया गया है? 40 मीटर, ठीक है। अब ये 2 से काट देंगे यहाँ पे, 2 का 2, 2 चौके 8, 0, 140। L प्लस बी बराबर 140 और L माइनस बी बराबर 40, ठीक है। तो अब इसको हम लोग को सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग एक
शॉर्टकट तरीके से कैसे सॉल्व करा जाता है, पहला वाला भुजा को निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, प्लस करते हैं, ठीक है। प्लस करते हैं किसको, 140 और 40 को प्लस करते हैं, 140 प्लस 40 एल बराबर 140 प्लस 40 बाई 2, और बी बराबर क्या हो जाता है हम लोग को निकालने के लिए, सेकेंड वाला को निकालने के लिए 140 माइनस 40 बाई 2, ठीक है। क्या हो जाएगा 180 बाई 2, 2 नवा 18, 0 90 हो गया एल, और बी बराबर कितना हो जाएगा 140 माइनस 40 100 बाई 2 मतलब 50, ठीक है। बी बराबर 50 आ गया। अब बोल रहा है एक ऐसे वर्ग की भुजा ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। तो बस इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे हम लोग, एल इंटू बी बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा 90 इंटू 50 बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। भुजा ज्ञात करना है हम लोग को, ठीक है। 9 बचे 45, 4500 बराबर ए स्क्वायर। अब ए बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 4500। अब 4500 परफेक्ट स्क्वायर तो हमको लग नहीं रहा है, देख लेते हैं एक बार। 4500 नहीं है, नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये। इसको निकालते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4, 2 बचे 10, 0, ठीक है, 2 एक 2, 2 एक 2, 2 दूना 4 बचे 10, ठीक है। 5 से 10, 5 10, 7 25, ठीक है। फिर 5 से 5 चौके 20 और 5 25, 5 9 45, 3 दिया 9, ठीक है। कौन कौन सा जोड़ा में आ गया है देख लेते हैं। 2 एक जोड़ा में है, 5 एक जोड़ा में है, और 3 एक जोड़ा में है, ठीक है। तो इसको हम लोग बाहर रख लेते हैं, कैसे, ए बराबर 2 इंटू 5 इंटू 3, अब सिंगल क्या बच गया 5 बच गया सिंगल, ठीक है। तो अंडर रूट 5 हो जाएगा ये। 5 दिया 15, 15 दूना 30, 30 रूट 5, ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। चलिए एक बार फिर समझा देते हैं क्या किए। यहाँ पे एक आयत का परिमाप 280 मीटर दिया गया है, ठीक है। एक आयत का परिमाप क्या होता है 2l प्लस बी बराबर 280 मीटर है। उसके बाद क्या बोला है, और इसकी दोनों भुजाओं के बीच का अंतर 40 मीटर है। दोनों भुजाओं के बीच का अंतर ये हो गया 40 मीटर हो गया। एक ऐसे वर्ग की भुजा ज्ञात करने बोल रहा है, भुजा ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है, ए, जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो मतलब हो गया क्या क्या कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, ए भुजा बराबर नहीं होगा लेकिन क्षेत्रफल बराबर होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे हम लोग को जब इसको सॉल्व किए, सॉल्व करने के लिए क्या किया हम लोग, ये 2 से कट गया इधर, ठीक है, बराबर की इधर और इधर कटता है गुना में है तो, ठीक है। अब l प्लस बी हम लोग के पास 140 है और l माइनस बी बराबर 40 है, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं इसको, l और b को उतना पूरा लंबा सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग प्लस और माइनस करके यहाँ पे, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, l बराबर पहला भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को प्लस करके 2 से भाग करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को माइनस करके 2 से भाग करेंगे, ठीक है। तो अब l बराबर निकल गया हम लोग का 90 और b बराबर निकल गया 50। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या बराबर किए हैं, एरिया को बराबर किए हैं, ठीक है। क्योंकि एरिया बराबर है बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में, जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। तो बस एल इंटू बी बराबर ए स्क्वायर कर दिए, ए स्क्वायर बराबर 4500 आ गया। अब ए बराबर अंडर रूट 4500 आ गया। अंडर रूट 4500 किसी का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग से निकाल के देखेंगे। तो जब निकाले हम लोग ए, तो 30√5 आ गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक आयत की लंबाई में 6 मीटर की कमी की जाती है तो हमें एक वर्ग मिलता है, ठीक है। इस प्रकार बने वर्ग का क्षेत्रफल
उस वर्ग के क्षेत्रफल से 252 वर्ग इकाई कम होता है, जो मूल आयत की चौड़ाई में 6 की वृद्धि करने से बनता है। आयत का परिमाप ज्ञात करें। चलिए, ये क्वेश्चन हमको नहीं देना था इसमें, लेकिन फिर भी आ गया है। इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा लॉन्ग है, अच्छे से हम बताएंगे ये वाला क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हमको हम याद से ही बताएंगे, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है। एक आयत की इमेज जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। और मेंसुरेशन का नेक्स्ट क्लास में, एक और क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में जितने फॉर्मूलाज हम पहले पहले क्लास में बताए हैं, ठीक है। मेंसुरेशन का फर्स्ट क्लास में, पहले क्लास में जितना भी हम फॉर्मूलाज बताए हैं, ठीक है, सारे फॉर्मूलाज का क्वेश्चन आप रिपीट करके, मतलब खुद से बनाते चलिए, ठीक है। और हम जो बता रहे हैं अभी उसको भी बनाते चलिए। हम नेक्स्ट क्लास में इसका और एक क्वेश्चन सेट लेके आएंगे, ठीक है। उसमें हम शॉर्टकट्स भी डिस्कस करेंगे और बेसिक्स भी डिस्कस करेंगे। बेसिक्स वाला क्वेश्चन तो आज हम डिस्कस कर दिए हैं अच्छे से, ठीक है, लेकिन उसका हम शॉर्टकट्स भी बताएंगे। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रायंगल और सर्कल पे चलेंगे, ठीक है। तो अगर पहली क्लास किसी ने नहीं देखी है तो आप पहली क्लास देख के आइए, फिर आपको ये क्वेश्चन आंसर करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।